नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नवीनतम अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स में मिलने वाले विभिन्न कटौतियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनकी सहायता से आप अपने इनकम टैक्स में हजारों रुपए बचा सकते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। आपको अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अपन सेक्शन 10(13)(a) के बारे में देखेंगे। यह है आपके रेंट पेड यानी कि घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती से संबंधित है। इसमें 3 कैटेगरी हैं जिसमें कम से कम कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। इन तीनों कैटेगरी में जिसका भुगतान सबसे कम होगा उसकी अनुमति आपको होगी। पहला है एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, यानी आपका जो वास्तविक HRA है वो। सेकंड है एक्चुअल रेंट पेड रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ सैलरी। एंड थर्ड है 50% ऑफ सैलरी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। यानी इन 4 महानगरों में आप 50% तक रिडक्शन में छूट ले सकते हैं। और अदर प्लेस 40% ऑफ सैलरी। और जो आपकी सैलरी होगी वो बेसिक प्लस DA, यानी आपकी जो बेसिक प्लस DA को ही आपकी सैलरी माना है HRA की रिटर्न के लिए। इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसकी आप HRA में छूट ले सकते हैं सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत। अगला है सेक्शन 10(14) रूल 2BB। इसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो अलाउंस हैं उसके अंतर्गत आप बच्चों की शिक्षा भत्ता, जिसमें RS 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, और ये अधिकतम 2 बच्चों के लिए यानी 2400 रुपये तक की आप छूट इसमें ले सकते हैं। छात्रावास अनुदान हॉस्टल सब्सिडी, इसके अंतर्गत आपको 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और ये भी अधिकतम 2 बच्चों के लिए, और मैक्सिमम आप इसमें 7200 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। तीसरा है एक कर्मचारी को दिया गया परिवहन भत्ता जो अंधा, बहरा या गूंगा है या निचले अंगों की विकलांगता से विकलांग, उनको अधिकतम 3200 रुपये पर मंथ यानी मैक्सिमम RS 38,400 रुपये तक की छूट इस सेक्शन के अंतर्गत ली जा सकती है। अगला सेक्शन है 16, जिसके अंतर्गत 16A, 16 सेकेंड और 16 थर्ड। इसमें पहले 16A में स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें आप 50,000 तक की छूट ले सकते हैं। 16(2) में आप इंटरटेनमेंट अलाउंस जो 5,000 तक यानी 1/5 ऑफ सैलरी तक की आप छूट इसमें ले सकते हैं। 5,000 जो भी कम हो, यानी वेतन का 1/5 या 5,000 जो भी कम हो वो राशि आप इसमें ले सकते हैं। 16 थर्ड के अंदर वर्ती कर प्रोफेशनल टैक्स, और ये आपका जो वास्तविक अमाउंट है उतने की आप इसमें छूट ले सकते हैं। अगले खंड की यदि अपन बात करें नेक्स्ट की, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे सेक्शन 24B। इसके अंतर्गत जो आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती के संदर्भ में है। यानी जो आपने हाउसिंग लोन ले रखा है या हाउसिंग इम्प्रूवमेंट लोन ले रखा है, जिसमें उसकी जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी 2 टाइप होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, यानी स्वयं का और किराए पर। तो इसमें यदि कंस्ट्रक्शन और परचेज सीमा तक आप इसमें छूट ले सकते हैं। और रिपेयरिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप 30,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। जो लेट आउट है उसके लिए जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी छूट आप ले सकते हैं। अगर सेक्शन 20 जिसकी अपन ने अभी बात की, जो अगला सेक्शन है 80C, 80cc, 80cc D1,
इसके अंतर्गत आप 80C में LIC प्रोविडेंट फंड, जिसमें GPF, EPF, PPF, CG, GIS कंट्रीब्यूशन, इक्विटी शेयर, ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, सुकन्या समृद्धि योजना, अदर की छूट के अंतर्गत आप छूट ले सकते हैं। 80CCC एनुअल प्लान ऑफ पेंशन स्कीम, यानी पेंशन स्कीम के लिए जो आपका वार्षिक प्लान है उसके अंतर्गत आप 80CCC में छूट ले सकते हैं। और 80CCD1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन नेशनल पेंशन स्कीम NPS में जो आपकी कटौती है उसकी आप इसमें छूट ले सकते हैं। ये 80C, 80CCC और 80CCD1 जो है उनकी संयुक्त रूप से कटौती 1,50,000 रुपये है। आप किसी में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करके आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की इस सेक्शन के अंदर आप छूट ले सकते हैं, जिस CC, 80CCC और 80CCD1। अगले सेक्शन की अपने यदि बात करें 80CCD1B, तो इसके अंतर्गत आप जो 50,000 तक की कटौती की आप डिडक्शन की छूट ले सकते हैं, जिसमें आपको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। यदि कोई GPF के कर्मचारी है ओल्ड पेंशन के, तो वो भी अपना NPS अकाउंट ओपन करवा कर इसमें निवेश करके ये 50,000 तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर का इन्वेस्टमेंट करवा कर, जो आप पे डिपेंडेंट है उनका इन्वेस्टमेंट भी करवा कर आप इसमें ये छूट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है 80CCD2, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो 14% का डिडक्शन की जो लिमिट है उसकी छूट ले सकते हैं, और अदर एम्प्लॉय हैं वो अपनी सैलरी का 10% की डिडक्शन की छूट ले सकते हैं। 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से संबंधित है, जिसमें आप स्वयं का या अपने पर डिपेंड बच्चों का, पत्नी का, जिसमें आप 25,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकते हैं। और यदि 60 साल से अधिक की उम्र है तो आप 50,000 तक इसमें छूट ले सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए भी आप 50,000 तक की छूट ले सकते हैं, 25,000 तक की आप छूट ले सकते हैं। और यदि पेरेंट्स 60 साल के अबव हैं तो आप 50,000 तक की छूट ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप के लिए आप 5,000 की छूट ले सकते हैं। ये 5,000 इसमें इंक्लूड हैं, अलग से नहीं है। यदि आप 5,000 हेल्थ चेकअप के ले रहे हैं तो ऊपर आप फिर 20,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी लेंगे। यदि आप 5,000 का हेल्थ चेकअप ले रहे हैं तो या इसमें 45,000 तक की छूट भी ले सकते हैं। कुल मिला के इसमें इंक्लूड करते हुए ये छूट है। अगले सेक्शन में यदि अपन देखें तो सेक्शन 80DD, ये है प्रासंगिक अनुमोदित योजना के तहत भुगतान किए गए, जमा किए गए विकलांगों के रखरखाव या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतानों के लिए कटौती है, जिसमें विकलांग व्यक्ति के लिए 75,000 उपलब्ध किए गए खर्च की के रूप में डिडक्शन लिया जा सकता है। यदि वो गंभीर रूप से विकलांग है 80% से अधिक तो 1,25,000 तक की छूट ले सकता है। अगला सेक्शन है 80DDB, इसके अंतर्गत भुगतानों के लिए किए गए उपचार की राशि स्वयं या आश्रित जो निर्दिष्ट रोग हैं उनकी कटौती के लिए 40,000 तक की छूट ले सकता है। और उस पर वरिष्ठ नागरिक हैं यदि वो 1 लाख तक की छूट इस सेक्शन के अंतर्गत ली जा सकती है। अगले सेक्शन की बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे 80E, जिसके अंतर्गत आपका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है एजुकेशन लोन के लिए, उसके अंतर्गत आप जितना इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी आप इसमें छूट ले सकते हैं। यानी भुगतान की हुई कुल राशि लिए गए ऋण पर जो ब्याज है उसकी आप छूट 80E के अंतर्गत ले सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। अगले सेक्शन में 80EE, जिसके अंतर्गत दिए गए ब्याज भुगतानों के लिए कटौती, आवासीय के लिए अधिग्रहण के लिए गए ऋण पर, घर की संपत्ति, इन पर आप जो कटौती है अधिकतम वो 50,000 तक की आप इसमें छूट ले सकते हैं। और ये जो सेक्शन है ये आप ध्यान रखें, ये आप 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बाद यदि आपका लोन लिया हुआ है तो ये आप डिडक्शन ले सकते हैं 50,000 की 80EE के अंतर्गत। 80EEA,
इसके अंतर्गत आप आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज भुगतान के लिए केवल व्यक्तियों में कटौती उपलब्ध है और यहाँ ऋण के लिए बीस पहली बार मंजूरी दी गई है। और ये जो डेट है वो 1 अप्रैल 2019 से 2022 के बीच में यदि आपने ये लोन लिया है तो आप इसमें 1.5 लाख तक की लिमिट ले सकते हैं। डिडक्शन शुड नॉट हैव बीन क्लेम्ड 80 EE, यानी इसका क्लेम यदि आपने 80 EE के अंतर्गत नहीं किया है तो, यानी कटौती का दावा धारा 80 EE के तहत नहीं किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत आप डिडक्शन 1.5 लाख की ले सकते हैं 80 EE के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है 80 EEB, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती आप डिडक्शन जो है 1.5 लाख की ले सकते हैं। और ये जो लोन है आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच यदि आपने कोई व्हीकल खरीदा है और उस पर कोई आपका लोन है, उस पर जो ब्याज का आपने भुगतान किया है उस पर आप अधिकतम 1.5 लाख तक की छूट आप इसमें ले सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत 80 EEB के अंतर्गत। अगले सेक्शन की यदि अपन बात करें तो 80G के अंतर्गत जो भी धर्मार्थ संस्थान हैं उनके अंतर्गत जो आप फंड देते हैं विभिन्न कैटेगरी में श्रेणियों में, तो उसके अंतर्गत विदाउट एनी लिमिट, यानी आप इसमें 100% डिडक्शन 50% डिडक्शन आपके द्वारा किया गया जो दान है उसकी आप इसमें इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। यदि आप कैश पेमेंट करते हैं तो वो आप 2,000 रुपये तक की कर सकते हैं, यानी सबसे अधिक नकद किए गए दान के संबंध में इस धारा के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी 2,000 रुपये से ज़्यादा पर। विथ क्वालिफाइंग लिमिट, जिसके अंतर्गत % डिडक्शन और 50% डिडक्शन के अंतर्गत आप इसमें छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80GG, इसके अंतर्गत आपको जो रेंट आप पेड करते हैं रिड्यूस बाय 10% टोटल इनकम, यानी जिनकी सैलरी से HRA नहीं था, यानी HRA इज नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, उनकी सैलरी का HRA पार्ट नहीं है, तो वो इन 3 कैटेगरी के अंतर्गत जो न्यूनतम होगा उसकी छूट वो ले सकता है। रेंट पेड रिड्यूस बाय 10% टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम का 10% 5,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग, या 25% ऑफ टोटल इनकम, जिसमें आपका इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये इसमें इंक्लूडिंग है। यानी आपकी इन तीनों कैटेगरी में 25% 5,000 पर मंथ, या जो रेंट पेड करते हैं उसका 10% ऑफ टोटल इनकम। इसके लिए आपको फॉर्म 10BA फिल करना कंपलसरी होगा। यदि आप इस सेक्शन 80GG में छूट लेते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा 10BA। अगला सेक्शन है 80TTA 80TTB। 80TTA के अंतर्गत जो इंटरेस्ट है, जो सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो डिडक्शन की लिमिट है वो 10,000 रुपये है। और 80TTB के अंतर्गत जो इंटरेस्ट आपको मिलता है सेविंग अकाउंट या FD पर, वो जो डिपॉजिट आप करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, ये लिमिट 50,000 रुपये की है। यानी सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 रुपये की है और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट आपकी जो सेविंग अकाउंट में जो आपको ब्याज मिलता है उसके लिए 10,000 रुपये की लिमिट है। ये दोनों सेक्शन 80TTA और 80TTB। अगले सेक्शन की यदि हम बात करें 80U, जिसके अंतर्गत 80U में जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए है, जो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी उनके लिए 17,000 रुपये तक की छूट है। और यदि वो 80% से अबव डिसेबिलिटी है, विकलांग है, तो उसके लिए 80U के तहत 1,25,000 तक की छूट इस सेक्शन के अंतर्गत दी गई है।